गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने जो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांजिडेंशियल इक्वेशंस को सॉल्यूशन निकालने शुरू करे, उसमें दो मेथड हम कर चुके हैं। पहला अपना बाइसेक्शन मेथड था, दूसरा इटरेशन मेथड था। इटरेशन मेथड में मैंने एक आपको क्यूबिक इक्वेशन लेकर के एग्जांपल देके बताया था, ठीक है ना। अब मैं एक काम आप करते हैं, ट्रांजिडेंशियल इक्वेशन जो है कोई एक अपन लेते हैं और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि जो ट्रांजिडेंशियल इक्वेशन होती है उनको साइन कॉस टेन में स्पेशली जो होती हैं, उनमें क्या होता है कि डिग्री में काम ना करके क्या हमें रेडियन में काम करना पड़ता है, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ को बताता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी चीज़ को बताता हूँ। हम जानते हैं बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन होता है। इफ थीटा इज स्मॉल तो मैं हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड एंड इन दैट केस साइन थीटा बिकम्स थीटा। अब देखो एक छोटी सी काम करते हैं, थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूं, मान लो 10 डिग्री, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू क्या लिया मैंने 10 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया 10 और लेफ्ट साइड में क्या कर दिया साइन 10। और साइन 10 की अगर अपन वैल्यू देखें कैलकुलेटर में, तो मैं एग्जैक्टली आपके सामने अभी करके बताता हूँ कि साइन 10 की क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये मैंने करा साइन साइन और साइन का लिया 10 डिग्री, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आती है 1.7 0.1736 अप्रोक्सीमेटली। और राइट साइड में कितना है 10 डिग्री। क्या दोनों बराबर है? ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है। फिर साइन थीटा बराबर थीटा कैसे हो गया? तो उसका कारण ये है कि किसी भी डिग्री का हम साइन कॉस 10 या ले लेते हैं तो उसकी जो यूनिट है वो रेडियन बन जाती है। जब लेफ्ट साइड में रेडियन है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, रेडियन ही होना चाहिए। ये 11th का पहला चैप्टर है, मगर ये बात आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई, नो बडी हैज टोल्ड यू, ठीक है ना, कि डिग्री का आप साइन कॉस 10 ले लेते हो तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है, रेडियन बन जाती है। आपको ये कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस नहीं है, ये क्या बन जाती है, रेडियन बन जाती है। अब आप 10 डिग्री को रेडियन में बदलें, ठीक है ना। 10 डिग्री को क्या करें, रेडियन में बदलें, ठीक है ना। 10 डिग्री को रेडियन में कैसे बदल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लिखा 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दें अपन पाई से और डिवाइड कर दें 180 से और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। और इक्वल टू करते हैं और इक्वल टू करके अपन इसकी वैल्यू को देखते हैं तो ये आती है 0.1745। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्लोजली इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ, साइन कॉस टेन लेने पे ये हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो अपन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, उनमें आपको अपने कैलकुलेटर में डिग्री में नहीं काम लेकर के रेडियन के सिंबल में रख करके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो ये मेथड है ये वाला इटरेशन मेथड, और इसमें एफ एक्स बराबर 0 है और उसको हम किस फॉर्म में लाएंगे, x इज इक्वल टू 5x। और 5 के अंदर क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो x है वो रेडियन में है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या रहेगी, रेडियन के अंदर ही रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत काम की चीज़ चलेगी और मैं आपको इसकी कुछ कैलकुलेशन करके बताऊंगा और फिर आप और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो आप और अपने आप को स्ट्रांग हो जाओगे, कर जाओगे। तो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है ना, और उससे करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। एक कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम लेते हैं अपन 2x इज इक्वल टू cos x प्लस 3।
ये अपने को प्रॉब्लम दे रखी है, इसको अपने को आंसर निकालना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, सही आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसको, ये तो अपने को फंक्शन है, ठीक है ना, इसको फंक्शन के रूप में करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आप चाहो तो 2x को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 3 माइनस 2x बराबर 0, या आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ लेके आ जाओ, 2x माइनस कॉज एक्स प्लस माइनस 3 बराबर 0, तो ये तो बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब अपने पास सेकेंड इक्वेशन में है x बराबर, तो मैं इस इक्वेशन को x बराबर कर देता हूँ 1/2 cos x प्लस 3, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब मैं चेक करता हूं कि जो मेरे पास ये जो 5x बना है, ये 5x सही भी है या नहीं है। इसको कैसे चेक करें, हम देखें 5-x का जो मॉड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यू क्या कहां से कहां तक होती है, x की cos x की वैल्यू -1 है, -1 होगी तो अपने पास एक्स की वैल्यू लेंगे अपन, पाई के आसपास पाई ले लेंगे, पाई में लेकर के कॉस पाई करके करके लेंगे तो -1 हो जाएगी, तो ये एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी। और एक्स बराबर कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, तो ये 2 हो जाएगी, तो 2 ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू लाई करेगी, इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। तो हम उसी के हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास 5x कितना है यहाँ पे, 5x है 1/2 cos x प्लस 3, तो 5-x कितना हो जाएगा, 1/2 cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और 3 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मॉड इसका कितना हो जाएगा, मॉड में मैं यहाँ मॉड की वैल्यू लगा देता हूँ, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये 1/2 है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी एक्चुअल में, ठीक है ना, और विच इज लेस देन 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन अपन ने चूज करी है, x इज इक्वल टू 5x, वो सही है, हमारे पॉइंट पे क्या कर रही है, खरा उतर रही है। तो अब हम इसके ऊपर शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन एक आर्बिट्रेरी वैल्यू को रख करके शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आसानी के लिए हम काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी है वो आसानी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू π/2, तो मैं x इज इक्वल बराबर कितना लेके चल रहा हूँ, π/2, ठीक है ना। तो मेरे पास x1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 cos π/2 प्लस 3, cos π/2 90 हो गया, 90 0 हो गया, 0 हो गया 0, तो 3 आ गया, तो ये हो गया 1.5। अब अपन रखते हैं x2 बराबर क्या करना है, 1/2, और ये cos ऑफ 1 अब ध्यान रखना है ये 1.5 है ना, ये डिग्री में नहीं है, ये किस में, रेडियन के अंदर है, +3, इसको सॉल्व करना है, तो हमें कैलकुलेटर के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कैलकुलेटर का ये जो पोर्शन है, इसमें ये डिग्री है, डिग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रेडियन, इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीज़ किस में देखेगा, रेडियन के अंदर करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, अगर आपने इसको 1.5 को लेके कर दिया और डिग्री में लेके कर दिया तो सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो आपने रेडियन कर दिया, अब आप इसको सॉल्व कर दें, ठीक है ना। सॉल्व कैसे कर दें कि पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, कॉस कर दिया, और कॉस में क्या कर दूँ, 1.5 कर दिया, और इस ब्रैकेट को कर दिया बंद, और फिर क्या कर दूं, प्लस कर दूं, और फिर कर देता हूं यहाँ पे 3, और फिर ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ, एक और बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसकी वैल्यू को देखता हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है, एक छोटा सा स्टेप मेरे बाकी रह गया, और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से। अब जो इसकी वैल्यू आई है वो वैल्यू आएगी 1.5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1.535, और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ,
और राउंड ऑफ में करूंगा कि अपना जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना, एक्चुअल में 36 है तो मैं इसको 37 ले लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद में मेरे को 3 पॉइंट तक तो सही निकालना है, तो 5 तक मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास x2 ये आ गया। अब मैं x3 निकालूंगा। x3 बराबर क्या है 1/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉज ऑफ, अब मैं रखूंगा 1.53537 और प्लस क्या करूंगा 3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1.53537, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू आती है सिंप्लीफाई करने पर 1.51771, ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करता हूं, मैं x4 निकालता हूं। x4 बराबर कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है ना। तो मैं इसको वापस से सिंप्लीफाई करता हूं, 1.51771 लेता हूं, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू निकालता हूं। इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। इसमें रखा है मैंने कॉस 1.51771 और प्लस 3 करा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे पास आता है 1.52653, ये वैल्यू आ रही। हम देखेंगे कि जो गैप है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, ठीक है ना, गैप रिड्यूस हो रहा है, तो कन्वर्ज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो x5 कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा 1/2 कॉज ऑफ 1.52653 प्लस 3, और इसकी वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2653 और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.522 और ये आता है 12, ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। एक स्टेप में और आगे चलता हूँ, x6 निकालता हूँ। x6 बराबर कितना हो गया 1.2 कॉज ऑफ 1.52212 प्लस 3 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है अपने पास। 1.52212 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आती है, इसकी वैल्यू आती है 1.524 और 33, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। ये क्या आ गई x6 की वैल्यू आई, ठीक है ना। मेरे को थोड़ा सा भी डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट तक निकालना है, तो जब तक मेरे पास दो बराबर नहीं आएंगे तब तक मैं प्रोसेस को क्या करता जाऊंगा, आगे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास आता है x7 1/2 कॉज ऑफ 1.52433 प्लस 3। इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पे मुझको मिलता है 1.52433। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1.52322, ठीक है ना। अभी मेरे पास देखिए यहाँ 4 है या 3 है, ठीक है ना। अभी जब तक ये दोनों सेम नहीं आएंगे तब तक मेरे को काम करते रहना है, ठीक है ना। x8 कितना हो जाएगा 1/2 कॉज ऑफ 1.52322 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 1.52322 और इसकी वैल्यू आती है 1.523 और यहाँ पे मेरे पास 7 8 आ गए। मेरे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गए। तो मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास x इज इक्वल टू कितना है 1.523, ये करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक सही है। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है। स्पेशली ध्यान रखना है ट्रांसडेंशियल इक्वेशन में साइन कॉस की हो तब ध्यान रखना है, और उसमें विशेष रूप से जो ध्यान रखना है मैंने आपको बताया, कैलकुलेटर में रेडियन पे आके काम करना। अगर रेडियन में नहीं करा सारी आपकी एक्सरसाइज जीरो हो जाएगी। नंबर तो खैर जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है।
और बहुत पे करेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे सवाल 4-5 और मिल जाए, सबको इकट्ठा करें और सॉल्व करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा।